फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के ऊपर करेंगे बात कि आखिर मनीषा अम्बाला क्यों नहीं जाना चाहती। ऐसा क्या हो गया है सचिन और मनीषा के बीच में जो अब यहाँ पर ही पड़े हुए हैं सिवान में। आखिर शादी के 5 महीने बाद मनीषा अम्बाला चली गई थी, तो अब क्यों नहीं जाना चाहती? क्या अब सिवान में ही रहेगी? क्या छोटा भाई मतलब इनके घर का हिस्सा न ले ले, इस वजह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं? क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर मनीषा क्यों नहीं जाना चाहती अम्बाला? क्या हो गया है मनीषा और सचिन के बीच में जिससे कि मनीषा इतना डिप्रेशन में रहने लगी? यहाँ तक कि मनीषा के जब भी आप देखो इसका फेस उतरा ही रहता है, खुशी तो इसके चेहरे पर जैसे चली ही गई हो, खुशी दिखती ही नहीं है। और क्यों नहीं जा रही है? तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता दें कि मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पर जिसकी वजह से मनीषा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। और ये बातें कहीं ना कहीं किसी के मन तक ही जाती हैं और मन को झकझोर देती हैं। देखिए, जब सचिन का स्कूल बन रहा है, स्कूल में पूरा फोकस सचिन ही दे रहे हैं, स्कूल सचिन का ही बन रहा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्रिंस का हो कि क्या हो, बट यहाँ पर आंटी जी तो हमेशा कहती हैं स्कूल सचिन का बन रहा है, तो जहाँ पर सचिन रहेंगे वहीं पर तो मनीषा रहेगी। ऐसा तो है नहीं है कि अगर मनीषा अगर यहाँ सिवान में है तो सचिन अम्बाला में हो, सचिन अम्बाला में हो तो मनीषा सिवान में। ऐसा नहीं होता, जहाँ पर हस्बैंड रहता है वहीं पर वाइफ रहती है। तो ऐसे ऐसे गलत कमेंट मत कीजिए, इससे किसी के जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है और दो प्राणी जो है वो अलग भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना था कि मनीषा और सचिन का जो रिश्ता है एक तलाक तक पहुंच गया था, डाइवोर्स तक पहुंच गया था। इसलिए क्योंकि बेहुदी कमेंट्स होते हैं ना, जो खराब खराब कमेंट्स होते हैं ना, वो किसी के घर को तोड़ ही डालते हैं। और यहाँ पर हमेशा हमने यही बोला है कि आखिर मनीषा की क्या गलती है? मनीषा ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है जो मनीषा इन सब चीज़ों को झेल रही है। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नेहा और सचिन के रिश्ते को लेकर जितनी भी गलत अफवाहें फैलाई गई हैं सोशल मीडिया पर, वो बहुत ही बुरी तरीके से फैलाया हुआ था। जिस वजह से देखिए सचिन ने नेहा के साथ जो भी हुआ है, सचिन के लिए नेहा ने जो भी किया है, और यहाँ तक कि सगाई में सचिन को बुलाना चाहिए था बट नेहा ने नहीं बुलाया। तो उन सभी चीज़ों को लेकर नेहा के जीवन में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। और मनीषा सबसे ज़्यादा इन सभी चीज़ों में कौन पिस रहा है? मनीषा पिस रही है, क्योंकि देखिए हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को किसकी नज़र लग गई है। बिल्कुल ये रिश्ता ऐसा हो चुका है कि नाजुक रिश्ता बन चुका है, और मतलब मनीषा भी नहीं चाहेगी कि उसके रिश्ते को किसी की नज़र लगे और मतलब लोग उसके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करें। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ होती है कि जहाँ पर हस्बैंड रहेगा वहीं पर तो वाइफ रहेगी। ऐसा आप लोगों को कमेंट करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि मतलब आप लोग ऐसा कमेंट क्यों करते हो जिससे कि मतलब गलत असर पड़े किसी की लाइफ में। देखिए, कई लोगों ने अप्सरा मोम के चैनल पर जाके भी कमेंट किया हुआ था कि आपकी बहू अब अम्बाला में क्यों नहीं रहती है? शादी के 5 महीने बाद तो ये अम्बाला में ही रहती थी, बट अब ये सिवान पर रह रही है क्योंकि कहीं छोटा भाई प्रिंस अपने घर का हक ना छीन ले लोगों से, इसलिए ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटा भाई हक छीन लेगा, अभी हक वाली बात ही नहीं है। अभी तो मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा जो डिसाइड करेंगे वही आगे चल के होगा। और प्रिंस रंजना का क्या है, जैसे सचिन मनीषा इस घर के बेटे बहू है, उसी प्रकार से प्रिंस रंजना भी इस घर के बेटे और बहू है। और देखिए कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मतलब इतना कुछ बोले। अभी आंटी किसी का खर्चा नहीं खाती हैं, वो तो सिर्फ अपने हस्बैंड के खर्चे पर ही चलती हैं और अपना खुद का
इतना कमाती है ना कि उनको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, किसी की 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है। और पूरे घर में जो मेड लगी हैं वो उस पूरे घर का खर्चा सिर्फ आंटी अंकल ही उठाती हैं। यहाँ तक कि बहुओं को कुछ भी नहीं है कि उनको खर्चा उठाना है कि क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए सचिन का रिश्ता बहुत ही नाजुक हो गया है मनीषा के साथ, और इस रिश्ते की डोर बहुत ही कम है। जिस तरीके से प्रिंस रंजना के साथ रहता है ना, उस तरीके से सचिन आज तक भी नहीं रहा है मनीषा के साथ में, और मनीषा को समझा भी नहीं है। प्रिंस छोटी छोटी बातों को रंजना की समझता है। इसे ही कहते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या, इसको कहते हैं बेवकूफ़ी बनी। अब एक ही रिश्ते को यहाँ पर ले रहा है, एक रिश्ते को टारगेट कर रहा है प्रिंस। प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए रिश्ते तो दोनों ही बराबर होते, चाहे एक साइड से रिश्ता निभाया जाए या दूसरी साइड से रिश्ता निभाया जाए, लेकिन रिश्ते को निभाने में एक वाइफ जो होती है ना अपनी पूरी जी जान लगा देती है कि उसका रिश्ता बिल्कुल टिका रहे, उसके रिश्ते को किसी की नज़र न लगे। यहाँ तक कि क्या क्या नहीं बोला गया है नेहा को लेकर और सचिन के रिश्ते को लेकर, नाजायज़ भी बोला गया। फिर भी एक पत्नी है, उसने क्या क्या नहीं सुना है, क्या क्या नहीं सहा है, फिर भी आज वो इस दम पर खड़ी है कि मतलब कोई उसको बोल भी दे तो वो इस डिप्रेशन से बाहर भी आ सकती है। यहाँ पर आंटी जी का मानना है कि लोगों का काम है बोलना, और कोई रिएक्शन चैनल वाला है जो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और प्रिंस को लेकर तो अब गलत गलत तरीके के कमेंट भी करने लगे हैं। और प्रिंस मतलब क्या करना चाहता है क्या नहीं है तो आप लोग ही समझे। प्रिंस अभी ससुराल में भी नहीं है और ससुराल से बहुत दूर है। सुनने को आया है कि सूरत तक पहुंच गए हैं। इनको पता नहीं किस चीज़ का काम करना है, क्या करना है, कौन सा मतलब इनको फोटोशूट करना है, क्या करना है पता नहीं है। बट ये अभी घर पर नहीं है, मायके में रंजना नहीं है, और मायके में रंजना की मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 1 महीने के लिए बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने। तो अब देखो क्या करती है रंजना, दीपावली तक आ पाएगी, छठ तक आएगी या नहीं आएगी। वैसे हमें तो नहीं लगता है कि रंजना आएगी, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा क्या, अरे जॉइंट में दर्द है तो हर किसी को डेली लाइफ में लगा ही होता है। सबके पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेड रेस्ट ही कर लें। बेड रेस्ट का मतलब होता है कि जब हम बहुत ही बुरी तरीके से बीमार होते हैं या हमारे जीवन में इतनी परेशानियां चल रही होती हैं कि हम अपना काम खुद ही उठाकर नहीं कर पाते, तो उसको बेड रेस्ट बोलते हैं। जब हम एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उसको बेड रेस्ट बोला जाता है। बेड रेस्ट मतलब जब बहुत गंभीर समस्या होती है ना तभी बेड रेस्ट बोलता है। यहाँ पर हमें नहीं लग रहा है कि रंजना की मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार है। वो तो रंजना है, उनको तो कंटेंट चाहिए। प्रिंस तो किसी भी चीज़ को कंटेंट बनाने में पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनको हर चीज़ का कंटेंट चाहिए। एक एक चीज़, अगर वो खाना भी खा रहे होंगे ना तो उसका भी कंटेंट बनाकर डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि मनीषा की मम्मी इसने फ़ोन पर कॉल की हुई थी मतलब प्रिंस का हाल चाल लेने के लिए, तो उसका भी कंटेंट बनाकर डाल दिया कि भाभी की मम्मी का कॉल आया और भाभी की मम्मी तबीयत का हाल चाल पूछ रही थी। तो देखिए इसमें भी कंटेंट बनाकर डाल दिया। तो आप लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स की मतलब प्रिंस को छोटी छोटी बातों पर कंटेंट बनाकर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। और प्रिंस से इस समय इनके पापा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पूजा के साथ जो भी हुआ सोशल मीडिया पर वो कोई छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात होती है कि एक लड़की किस तरीके से अपने पूरे परिवार को संजो कर रखती है। और वहीं पर जब उनका बेटा उस बेटी को कुछ बोल देता है ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और वो भी शादी के बाद लड़की सिर्फ अपने मायके में अपने माँ बाप के लिए ही आती है। भाई भाभी से उसका रिश्ता बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, जो मतलब बहुत ही छोटे डोर पर टिका होता है। अगर कुछ भी बोल दे भाभी से तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है भाई को, क्योंकि भाई ही इन सभी चीज़ों की जड़ होता है। अगर भाई मायके में अच्छा है तो सारे रिश्ते अच्छे होते हैं, अगर मायके में भाई ही खराब है तो भाभी तो
सबसे पहले खराब ही बन जाएगी। और देखिए माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। यही सब चीज़ें पूजा के साथ भी हो रही है कि जब तक माँ बाप है तब तक उसका मायके में रिश्ता, उसके बाद उसका कोई नहीं है। ये तो हर घर की रीत होती है कि लड़कियां पराई होती हैं, लड़कियों का कोई अपना घर नहीं होता है। बट पूजा की इस हालत को देखकर थोड़ा बुरा लग रहा था कि मतलब देखिए प्रिंस ने जिस तरीके से एक बहन को टारगेट किया है, सोशल मीडिया पर एक बहन का अपमान किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें सब में रंजना ने उसका पूरा साथ दिया। रंजना को प्रिंस का साथ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि देखिए एक बहन और भाई के रिश्ते की बात थी, और एक बहन और भाई के रिश्ते को संभालना ही एक भाभी का फर्ज होता है। बट अगर भाभी ही बुरी निकल जाए तो क्या बात है। और आप देख ही सकते हो कि मनीषा कितना चाहती है पूजा के बच्चों को, जी जान से ज़्यादा प्यार करती, यहाँ तक कि कुकड़ी को तो देखिए आप, शाम को जब ये पूजा करती थी मनीषा तो कुकड़ी पीछे पीछे से घंटी बजा कर आती थी, वो भी पायल पहने थी, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, सच में कितना मासूम होते हैं बच्चे। शायद मनीषा को यही चीज़ की कमी खल रही है कि उसके पास अभी कोई बेबी नहीं है। और अगर मनीषा के पास एक बच्चा हो जाएगा ना तो सच में इसकी बहुत सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना तो माँ बाप के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आते हैं, और ये खुशियाँ अपने हर चीज़ फीका कर देती हैं। ये खुशियाँ इतनी बढ़कर होती हैं ना कि हमें हर गम सह लेते हैं, हर तकलीफ़ सह लेते हैं, हम अपने बच्चों को देखकर ही जीते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मतलब ऐसा क्यों होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जिस घर में बड़ा लड़का और बहू होती है उस घर में उस बहू की इज्जत क्यों नहीं होती। आखिर बड़ी बहू को ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है, बड़ी बहू ही क्यों खराब हो जाती है, फिर छोटी बहू की आती ही बड़ी बहू क्यों अच्छी हो जाती है। ये दो घर में, एक घर में दो दो बहुओं का होना, वो भी दो दो ब्लॉगर का होना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तो पूरा घर ही ब्लॉगर है। अगर कंटेंट बनाया जाए तो किस टॉपिक को लेकर बनाया जाए ये भी समझ में नहीं आता है। और फिर मनीषा चाहे तो अपना कंटेंट बनाती है और रंजना अपना बनाती है, बट एक ही घर में सारी पूजा एक जैसी होती है, एक ही कंटेंट होते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। तो इसी वजह से भी प्रिंस को थोड़ा चिढ़ होती है कि भाभी हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। और भाभी की, लेकिन मानो या ना मानो आज मनीषा की वजह से ही पूरा घर ब्लॉगर बना है। इसका श्रेय तो कोई भी नहीं देता, चाहे बेटा हो या बेटी हो या माँ हो, हर कोई कुछ बना है, हर किसी को कुछ सीखने को मिला। तो आज सिर्फ मनीषा की वजह से मनीषा ही बहुत ही लकी है लोगों के लिए जो इनके घर में बहू बनकर आई। और मनीषा सच में बहुत चुलबुली है और नादान भी है। मनीषा की जो बातें होती है ना वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही लगती हैं और बिल्कुल बच्चों जैसी ही बोलती है। और देखिए अपनी भांजी को, सबसे बड़ी बात होती है कि अपने मान को प्यार देना जो मनीषा के अंदर है, और अपने भांजी को बहुत ज़्यादा प्यार देती है और अपने भांजे को भी बहुत ज़्यादा प्यार देती है। यही होता है एक लड़की की पहचान, जो अपने ससुराल वालों के साथ तो बना कर रखती है, क्योंकि मायके से तो हर कोई बना कर रखता है बट ससुराल वालों के साथ हर कोई बना कर नहीं रख सकता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब